हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू गौरव कथूरिया क्लासेस। तो भाइयों, जैसा कि आप लोगों को पता है प्रैक्टिस सेशन है भाइयों वेक्टर का। तो वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। अब तक तो काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए होंगे, तो प्रैक्टिस तो बनती है। खुद से नहीं होता तो वीडियो देखो, हो जाता है तो भी देखो, है ना। क्या पता कुछ नया सीखने को मिले, बट एक बार एटलीस्ट खुद से ट्राई करो, ठीक है मित्रों। करते हैं स्टार्ट भाई क्वेश्चन। तो देखो भाई, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि मैग्नीट्यूड गिवन है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का, है ना। बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड भी गिवन है और ये रिलेशन गिवन है, लैम्डा फाइंड करना है, ठीक है। तो लैम्डा फाइंड करने के लिए देखो इसी को ही पकड़ लेते हैं हम, है ना। तो ये मॉडुलस ऑफ बी माइनस 2c स्क्वायर कर लेता हूँ, है ना। स्क्वायर करके ही सॉल्व होते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो ये दोनों साइड हमने क्या किया भाई, स्क्वायर कर लिया मॉडुलस का दोनों साइड, ठीक है। इसको खोल लेते हैं, क्या आएगा देखो। मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर माइनस 4b डॉट सी इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ लैम्डा और ये मॉडुलस ए स्क्वायर, है ना, मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर। अब b डॉट सी तो है ही नहीं अपने पास, नहीं है ना। b डॉट सी निकाल के लाते हैं, इससे निकल जाएगा देखो। b डॉट सी निकालते हैं। अपने को वो रिलेशन पता है, मैंने आपको बताया था, b डॉट सी मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस बी क्रॉस सी मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर। बताया था ना, पीछे बताया ना, कई वीडियोस में करे हैं ऐसे क्वेश्चन हमने। तो बी डॉट सी का मैग्नीट्यूड तो नहीं पता हमें, कोई बात नहीं, बी डॉट सी नहीं पता, पता लग जाएगा भाई। बी क्रॉस सी जो है वो कितना है 15, इसका स्क्वायर यहाँ पे रख दिया हमने, √15 का स्क्वायर 15 हो गया। ए और बी के मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड 1 है, बी का 4 है, यहाँ रख देंगे तो 16 आ जाएगा ये। तो बी डॉट सी कितना हो गया भाई अपना, बी डॉट सी आ गया 1, है ना। तो यहाँ रख देते हैं, ये मैग्नीट्यूड बी की जगह 4 को रखा हमने, 4 का स्क्वायर हो गया 16। मैग्नीट्यूड सी अपना 1 है, तो यहाँ रखेंगे तो ये हो गया 4। बी डॉट सी की वैल्यू 1 है। ये मॉडुलस ऑफ लैम्डा, मैग्नीट्यूड ए भी 1 है ना, तो ये भी 1 हो गया। तो ये 4 और 4 तो कट गए भाइयों, क्या दिख गया 16 इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ लैम्डा का भी तो स्क्वायर आएगा ना, मैंने लिखा नहीं है ना, लैम्डा का स्क्वायर भी तो आएगा। तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 16, लैम्डा आ गया प्लस माइनस 4, है ना, दो वैल्यूज़ आ गई। तो -4 गिवन है, बस सही हो गया, ख़त्म। बढ़ते हैं आगे। अब बच्चों देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन आपने 12th में किया होगा बोर्ड्स की प्रिपरेशन के टाइम पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नहीं किया तो देखो क्या है भाई, a प्लस बी प्लस सी 0 है, हमें a क्रॉस b की वैल्यू निकालनी है ना। a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर जो है वो 0 वेक्टर है। तो आपने क्या करना है, दोनों साइड b से क्रॉस कर दिया, दोनों साइड क्या किया, b से क्रॉस कर दिया, ठीक है ना। कर सकते हैं ऐसे, हमें a क्रॉस b मिल जाएगा ना उससे। तो ये हो गया a क्रॉस b, ठीक है। फिर आपको पता होगा b क्रॉस b 0 होता है ना, किसी भी वेक्टर का खुद से क्रॉस 0 होगा क्योंकि खुद के पैरेलल होता है ना। फिर c क्रॉस b इज़ इक्वल टू 0 वेक्टर। तो a क्रॉस b इज़ इक्वल्स टू, ये c क्रॉस b को हम इस साइड ले आए तो ये माइनस c क्रॉस b हो गया। तो a क्रॉस b इज़ इक्वल्स टू, इसको हम b क्रॉस c भी लिख सकते हैं ना। माइनस सी क्रॉस बी को डायरेक्शन चेंज कर दी, बी क्रॉस सी हो गया, है ना। तो बी आंसर सोचते हैं बच्चे, बी आंसर आ गया। नहीं भाई, ये भी आएगा, ये भी अभी दिखाता हूँ देखो। अब हमने जैसे बी से क्रॉस किया था, इस बार ए से करके देखते हैं, देखो क्या होगा। ए प्लस बी प्लस सी, दोनों साइड क्या किया, ए से क्रॉस किया, तो 0 क्रॉस ए, ठीक है। तो फिर से ए क्रॉस ए 0 वेक्टर हो जाएगा, ये हो जाएगा बी क्रॉस ए, और इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा सी क्रॉस ए, ठीक है ना, इज़ इक्वल टू 0 वेक्टर। अब बी क्रॉस ए को उधर ले जाते हैं, तो सी क्रॉस ए इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए। अब आपको पता है नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए को हम ए क्रॉस बी लिख सकते हैं। तो सी क्रॉस ए इक्वल्स टू ए क्रॉस बी। तो आपको दिख गया, ए क्रॉस बी इसके भी इक्वल है और ए क्रॉस बी इसके भी इक्वल है ना, दोनों के इक्वल है। तो आंसर विल बी डी, है ना, दोनों के इक्वल है। आगे बढ़ते हैं।
अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या है, हमें ये फाइंड करना है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी। क्या फाइंड करना है भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, तो आप एक काम करो, इसको एक वेक्टर कंसिडर कर लो, इसको एक। तो अब ये 2 का क्रॉस है ना, 2 के क्रॉस का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर यानी मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू साइन थीटा, है ना, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन दीज वेक्टर। अब आपको दे रखा है कि ए क्रॉस बी और सी के बीच में कितना एंगल है, 30 डिग्री, तो साइन 30 हो जाएगा बच्चों। सही है। अब देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास सी का मैग्नीट्यूड नहीं है ना, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी नहीं है, तो ये सब हमें पहले निकालना पड़ेगा, तब हम इधर पुट करके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। निकालते हैं। देखो भाई आपको ये गिवन है सी माइनस ए मैग्नीट्यूड इज़ 2√2, है ना। इस रिलेशन को पकड़ लेते हैं हम, इस वैल्यू को स्क्वायरिंग कर लेता हूँ दोनों तरफ। क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा सी माइनस ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर इक्वल्स टू 8। इसको खोल लेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, सी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर माइनस 2c डॉट ए इज इक्वल्स टू 8। सही है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी तो पता नहीं भैया क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए तो पता है ना कितना है, ए का मैग्नीट्यूड तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, दिख रहा है 3 आ जाएगा ना ए का मैग्नीट्यूड, तो 9 हो गया। और सी डॉट ए को देखो मैग्नीट्यूड सी लिख सकते हैं, लिख देता हूँ, इज इक्वल्स टू 8। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर, ये 8 इधर आके माइनस हो गया भाई, प्लस 1 माइनस ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड सी इक्वल्स टू 0। तो आइडेंटिटी नहीं दिख रही क्या, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड सी माइनस 1 होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से हमें दिख गया मैग्नीट्यूड सी इक्वल्स टू 1 आ गया। तो मैग्नीट्यूड सी तो निकल गया, चलो एक काम तो हो गया। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी चाहिए, तो सिंपल है, पहले ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। पहले क्या करते हैं, ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। तो आई जे के, ए के डायरेक्शन रेशियो क्या है 2 1 माइनस 2, बी के डायरेक्शन रेशियो ये रे 1 1 0 है ना, 1 1 0। क्रॉस कर लो भाई, डिटर्मिनेंट एक्सपैंड कर लो, क्या दिख रहा है ये 1 प्लस 2 2 आई कैप आ जाएगा, है ना, 0 प्लस 2 माइनस 2 जे कैप आ जाएगा, 2 माइनस 1 प्लस के कैप आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना हो गया ए क्रॉस बी। अब क्या चाहिए, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड तो सीधे सीधे दिख ही रहा है, इसका मैग्नीट्यूड दिख रहा है ना, 3 आ जाएगा, 3 आ गया। पुट करो भाई यहाँ पे, क्वेश्चन ख़त्म। ठीक है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 3, सी का मैग्नीट्यूड 1, साइन 30 कितना होता है मित्रों, 1/2, आंसर इज़ 3/2। हो गया क्वेश्चन, बढ़ते हैं आगे। अब देखो भाइयों ये तो लड्डू क्वेश्चन है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी फाइंड करना है। सिंपली पहले बी क्रॉस सी फाइंड कर लेंगे, बी क्रॉस सी, है ना। कैसे, डिटर्मिनेंट बनाया आई जे के, बी के डायरेक्शन रेशियोज भैया ये रहे 1 माइनस 2 माइनस 1, सी के डायरेक्शन रेशियोज दिख रहे हैं आपको 1 1 1। एक्सपैंड कर लेते हैं ना, तो आई लेंगे तो ये -2 + 1 कितना दिख रहा है भाई, माइनस आई कैप। फिर जे लेंगे तो 1 + 1 2 दिख गया, है ना, -2 जे कैप। के लेंगे तो 1 + 2 3 दिख गया, 3 के कैप। ये अपना आ गया बी क्रॉस सी। अब हमें चाहिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो सिंपल है, फिर से एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे, आई जे के, ए के डायरेक्शन रेशियोज 2 1 1 और बी क्रॉस सी के डायरेक्शन रेशियोज ये रहे -1 -2 3, -1 -2 3। सही है ना, एक्सपैंड कर लो, क्या आ जाएगा देखो, आई है तो 3 + 2 5 आई कैप। फिर जे लेंगे तो ये 6 + 1 7, -7 आ जाएगा, -7 जे कैप। फिर के लेंगे तो कितना हो जाएगा, -4 + 1 -3 के कैप। आंसर इज़ ए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी है। देखो बच्चों, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल है इसके, है ना। दोनों साइड पहले सॉल्व कर लो आप, तभी कंपेयर कर पाओगे। तो पहले आपको ए क्रॉस बी फाइंड करना पड़ेगा, कर लेते हैं डिटर्मिनेंट से फाइंड। आई कैप जे कैप के कैप, इसके डायरेक्शन रेशियोज़ 1 1 1, बी के डायरेक्शन रेशियोज़ 1 1 0 दिख रहे हैं ना। क्रॉस कर लो भाई, इसको क्या आ जाएगा, 1 - 0 - 1 माइनस आई कैप। और ये जे के साथ क्या हो जाएगा भाई, 0 - 1 + जे कैप, के 0 हो जाएगा। ठीक है,
अब क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ये मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको आता ही होगा, है ना। नहीं आता तो भाई फिर तो आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना नहीं आता। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सीखो या वेक्टर की चैप्टर वीडियो देखो। तभी मैं ये थोड़ा तेज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये तो सिंपल सी बात है, ठीक है। अब ए क्रॉस बी क्रॉस सी करना है तो ए क्रॉस बी के डायरेक्शन रेशियो क्या है, -1 1 0। सी के डायरेक्शन रेशियो ये रहे 1 ही है बस, है ना, 1 0 0। कर देते हैं इसको क्रॉस, देखो क्या आ जाएगा। ये तो सीधा माइनस के क्या भी आ गया है, तो बड़ा आसान हो गया, ठीक है। डायरेक्ट भी कर सकता था क्रॉस बिना डिटर्मिनेंट के, कोई नहीं। लैम्डा ए प्लस म्यू बी है ना, लैम्डा ए प्लस म्यू बी, लैम्डा ए प्लस म्यू बी इज इक्वल्स टू क्या है जी, ये जो हमने निकाला है माइनस के। तो ए वेक्टर यहाँ पे रखूँगा, ये इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करूँगा तो लैम्डा आई प्लस लैम्डा जे प्लस लैम्डा के प्लस म्यू को बी से मल्टीप्लाई करूँगा तो म्यू आई प्लस म्यू जे, सही है, इक्वल्स टू माइनस के। तो इधर हमने क्या किया भाई, आई वालों में से आई कॉमन ले लिया तो लैम्डा प्लस म्यू आई कैप, आगे लैम्डा प्लस म्यू जे कैप और लैम्डा के कैप। इधर आपको दिख ही रहा है, कोई बताने वाली बात तो है नहीं, 0 आई कैप 0 जे कैप माइनस के कैप है। के का कोफिशिएंट यहाँ पे -1 है, यहाँ पे लैम्डा है तो लैम्डा हमें दिख गया -1, सही है। यहाँ पे जे का कोफिशिएंट ये है, यहाँ पे 0 है तो लैम्डा प्लस म्यू क्या हो गया 0, और लैम्डा को हम ये -1 दिख रहा है यहाँ पे पुट करेंगे तो म्यू कितना आ जाएगा 1, तो म्यू 1 हो गया, लैम्डा -1 हो गया, है ना। तो दोनों को ऐड करेंगे तो मित्रों क्या आ जाएगा 0। आंसर इज ए। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो बच्चों काफ़ी आसान क्वेश्चन है, देखो हमें ये फाइंड करना है ए बी सी, है ना, ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ए बी सी ये ब्रैकेट्स में लिखे होते हैं, इसका मतलब होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करो, है ना। ए डॉट बी क्रॉस सी ये फाइंड करो, ठीक है। जिनको नहीं आता स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, कभी भी ऐसे 3 वेक्टर ऐसे ब्रैकेट्स में लिखे हुए हैं तो वो कह रहा है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करो, यानी ए डॉट बी क्रॉस सी फाइंड करो। कर लो भाई फाइंड, इसमें क्या है, 2 वेक्टर का डॉट निकालना तो आता ही है। कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर इंटू एंगल बिटवीन देम। इनके बीच में कॉस ऑफ एंगल है ना, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दीज 2 वेक्टर। अब इन दोनों वेक्टर के बीच में क्या एंगल है, बी क्रॉस सी और ए में क्या एंगल है वो देखना है आपको। देखो क्या कह रहा है, ए जो है बच्चों बी और सी के परपेंडिकुलर है, ये मैंने आपको चैप्टर में पढ़ा रखा है। देखो ए परपेंडिकुलर है बी के और ए परपेंडिकुलर है सी के। जब ए बी और सी के परपेंडिकुलर है ना तो ए पैरेलल हो जाएगा बी क्रॉस सी के, ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा बी क्रॉस सी के। तो यानी ए और बी क्रॉस सी के बीच में एंगल क्या हो जाएगा 0 डिग्री, तो ये हो गया cos 0 डिग्री, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है वो 2 है, लिख देता हूँ। अब ये बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड है, फिर से आइडेंटिटी लगेगी, क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी साइन थीटा, है ना। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 2π/3, साइन 2π/3 हो गया ये। और cos 0 डिग्री तो 1 ही होता है ना, 1 ही होता है। मैग्नीट्यूड बी और सी भी गिवन है 3 और 4, यहाँ पे पुट करूँगा 3 और 4 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24। साइन 2π/3 को हम पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं। साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, करेक्ट है ना। और साइन π/3 की वैल्यू क्या होती है मित्रों, √3/2। तो आंसर आ गया 12√3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो बच्चों, हमें इन 2 वेक्टर्स के बीच में एंगल चाहिए, है ना। तो 2 वेक्टर्स के बीच में एंगल चाहिए तो क्या चाहिए, दोनों का डॉट अपॉन दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। तो पहले इन दोनों का डॉट निकाल लेते हैं। कई बार डॉट से ही काम हो जाता है ना, डॉट 0 आ जाता है तो पता लग जाता है एंगल 90 है, क्या पता ऐसा कुछ हो जाए। तो हमने डॉट निकाला b माइनस ए डॉट बी इंटू ए वेक्टर, ठीक है। हम ये इनका डॉट निकाल रहे हैं दोनों का, इस वेक्टर का और इस वेक्टर का। तो इसको इससे करूँगा, है ना, तो क्या आ जाएगा √3 ए क्रॉस बी डॉट बी माइनस, अब इसको इससे करूँगा तो देखो ये एक कांस्टेंट है, ए डॉट बी एक कांस्टेंट वैल्यू है, √3 भी कांस्टेंट है, तो नॉर्मल मल्टीप्लाई हो जाएंगे √3 ए डॉट बी, है ना।
और ये जो है ए क्रॉस बी, बीच में डॉट है, ए क्रॉस बी का डॉट हो जाएगा ए से, ए क्रॉस बी डॉट ए। अब बच्चों जिनको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आता है उनको पता होगा ये ज़ीरो हो जाएगा सीधा और ये भी ज़ीरो हो जाएगा। जिनको नहीं आता वो ऐसे समझ सकते हैं, ए क्रॉस बी से बच्चों क्या आता है, एक ऐसा वेक्टर एन वेक्टर जो ए और बी के परपेंडिकुलर हो, है ना, नॉर्मल वेक्टर आ जाता है। तो जब वो बी के परपेंडिकुलर है तो एन और बी का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ज़ीरो, इसीलिए ये वैल्यू क्या हो गई, ज़ीरो। माइनस ऐसे ही है √3 ए डॉट बी एज इट इज़। इधर भी देखो ए क्रॉस बी डॉट ए क्या होगा, ज़ीरो। नई बात समझ में आई तो आराम से दोबारा सुनो। ए क्रॉस बी जब हम करते हैं बच्चों हमें एक नया वेक्टर मिलता है जिसे हम नॉर्मल वेक्टर बोलते हैं, मतलब एक ऐसा वेक्टर जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। दिस एन वेक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी वेक्टर। अब ये एन वेक्टर क्योंकि ए और बी के परपेंडिकुलर है तो एन वेक्टर का ए से डॉट ज़ीरो ही तो होगा ना, परपेंडिकुलर जो है वो ए के, तो इसीलिए ये रिजल्ट क्या हो जाता है बच्चों, ज़ीरो। तो दोनों वैल्यू ज़ीरो हो गई, ज़ीरो माइनस ज़ीरो इज़ ज़ीरो, क्वेश्चन ख़त्म, है ना भाई। जब डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आ रहा है तो एंगल क्या होगा दोनों के बीच में, 90, है ना, तभी तो आता है डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो। बढ़ते आगे। अब ये क्वेश्चन भी बच्चों काफ़ी प्यारा है, कह रहा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज़ ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ए क्रॉस बी इज़ ए क्रॉस सी, कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। देखो बच्चों, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वो इक्वल है ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर के, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी इक्वल्स टू ज़ीरो, करेक्ट है। ऐसे भी लिख सकता हूँ ए डॉट बी माइनस सी इक्वल टू ज़ीरो, है ना। अब दो वेक्टर्स का डॉट कब ज़ीरो होता है बच्चों, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कब ज़ीरो होगा, दो बातें हो सकती हैं, या तो ए और बी माइनस सी परपेंडिकुलर हो, है ना, कि भैया ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो डॉट ज़ीरो आ जाएगा, या फिर ये हो सकता है अगर ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं है तो इन दोनों में से कोई एक ज़ीरो हो, तब भी प्रोडक्ट ज़ीरो आ जाएगा, है ना, या तो ए ज़ीरो हो या फिर बी माइनस सी ज़ीरो। ठीक बात है ना, समझ गए ना बात भाई। भाई दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कब ज़ीरो होता है, या तो दोनों परपेंडिकुलर हो या फिर दोनों में से कोई एक ज़ीरो हो, बस सिंपल सी बात है। ऐसी दूसरी कंडीशन क्या है, वो है ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए क्रॉस सी। तो हम ए क्रॉस बी, ये इसको इधर ले आए, है ना, माइनस ए क्रॉस सी हो गया इक्वल्स टू ज़ीरो वेक्टर। तो फिर ये हो गया ए क्रॉस बी माइनस सी, ए क्रॉस बी माइनस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। अब फिर वही बात है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कब ज़ीरो होता है, दो बातें हो सकती हैं, या तो दोनों वेक्टर पैरेलल हो, ए वेक्टर पैरेलल हो जाए किसके, बी माइनस सी के, या फिर दोनों में से कोई एक ज़ीरो हो, ए वेक्टर ज़ीरो हो, है ना, या फिर बी माइनस सी वेक्टर ज़ीरो हो। ठीक है कि नहीं। अब बच्चों पैरेलल परपेंडिकुलर तो एक साथ हो नहीं सकते, तो दोनों कंडीशन से कॉमन सिनेरियो क्या दिख रहा है, ये वाला, है ना, ये दोनों में कॉमन है, मतलब अपना आंसर यही होना चाहिए कि भैया या तो ए ज़ीरो होगा या तो बी माइनस सी ज़ीरो होगा। बी माइनस सी ज़ीरो को हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि बी इक्वल टू सी बोल सकते हैं कि नहीं, एक ही बात है। तो कॉमन सिनेरियो ये है कि भैया या तो ए ज़ीरो हो और बी और सी इक्वल हो, तभी बात बनेगी, है ना। तो ए ज़ीरो बी और सी इक्वल, आंसर इज सी। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो भाइयों बड़ा ही आसान क्वेश्चन हो गया। देखो ये फिगर गिवन है ना, ई और एफ मिड पॉइंट है ए बी के और बी सी के, ई एफ वेक्टर फाइंड करना है, सिंपल है तो बहुत। ए बी वेक्टर क्या है बच्चों, ए वेक्टर, ये जो है अपना ए वेक्टर है ना, और जो ए डी वेक्टर है ये अपना बी वेक्टर है। ए डी बी है तो बी सी भी बी हो जाएगा, सही बात है कि नहीं। अब बी सी बी है तो ये बी एफ उसका आधा है ना, तो बी बाय टू हो जाएगा। ई बी भी ए का हाफ है तो ये ए बाय टू हो जाएगा, और ई एफ इन दोनों का सम है ना, बाय ट्रायंगल्स लॉ रिजल्टेंट हो गया इनका, तो ए बाय टू प्लस बी बाय टू, ख़त्म क्वेश्चन, आंसर बी आ गया है, तो मुँह ज़बानी हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये भी बच्चों काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखो जे क्रॉस आई क्या हो जाता है बच्चों, जे क्रॉस के आई हो जाता है, और आई क्रॉस आई क्या होगा, ज़ीरो। किसी भी वेक्टर का खुद से क्रॉस ज़ीरो ही होता है ना, पैरेलल जो हो जाते हैं, तो ये ज़ीरो हो गया। सिमिलरली ये भी ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि के क्रॉस आई क्या हो जाएगा, जे, और जे क्रॉस जे ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो, तीनों ज़ीरो हो गए, ख़त्म, आंसर इज डी हो गया क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैसे ज़ीरो वेक्टर होगा, ये मिस प्रिंटिंग है। मान लो ऐसा कोई खेल खेल दे वो लोग आपके साथ, ज़ीरो लिखा और ज़ीरो वेक्टर, तो बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो वेक्टर आएगा ना, तो ज़ीरो वेक्टर होना चाहिए आंसर। ठीक है,
अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये ABC 3 वेक्टर गिवन है। कह रहा है एक वेक्टर है इन द प्लेन ऑफ B एंड C एंड प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन A इज़ दिस। अच्छा ठीक है, तो भैया एक वेक्टर जो है B और C के प्लेन में है, तो वो वेक्टर मैंने जैसे D कंसिडर कर लिया, क्योंकि वो B और C के प्लेन में है तो मैं ऐसा उसे एज्यूम कर सकता हूँ कि वो B प्लस लैम्डा टाइम्स C होगा। कर सकता हूँ, निकाल लो इस वेक्टर को बच्चों, क्या आएगा। B वेक्टर क्या है, I प्लस 2J माइनस K प्लस लैम्डा। C वेक्टर है I प्लस J माइनस 2K। ठीक है, इनको हम ऐड करेंगे, देखो लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कॉमन वगैरह लेंगे, है ना। जब I कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा मित्रों, 1 प्लस लैम्डा। सिंपल है ना, इतनी कैलकुलेशन तो देखी जाती है भाई। I का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे लैम्डा है। J का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे लैम्डा है। तो जब मैं J कॉमन लूँगा तो अंदर क्या रह जाएगा, 2 प्लस लैम्डा। K का कोफिशिएंट यहाँ -1 है, यहाँ -2 लैम्डा है, तो -1 -2 लैम्डा K कैप। ये हमारा आ गया D वेक्टर, है ना। अब इस D वेक्टर का A पे जो प्रोजेक्शन है उसका मैग्नीट्यूड इतना है। D वेक्टर का A पे जो प्रोजेक्शन है, ऐसे निकालते हैं ना प्रोजेक्शन, उस प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड कितना है भाई, √2/3। ठीक है, तो D डॉट A, ये रहा बच्चों D और ये रहा A, इनका डॉट प्रोडक्ट देख लो क्या आएगा। पहले 2 × 1 प्लस लैम्डा कितना हो जाएगा बच्चों, 2 + 2 लैम्डा। फिर 2 प्लस लैम्डा इंटू -1, तो ये हो गया -2 माइनस लैम्डा। फिर 1 इंटू दिस, है ना, तो ये हो जाएगा -1 -2 लैम्डा अपॉन A का मैग्नीट्यूड चाहिए। इस A का मैग्नीट्यूड √6 दिख रहा है हमें ना, √6 इक्वल्स टू √2/3। ठीक है, तो देख लो भाई क्या आ गया कैलकुलेट करके। देखो ये 2 से 2 तो कटता हुआ नज़र आ रहा है ना, और ये -2 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा भी कटता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत बढ़िया हो गया काम। ये तो क्या बच रहा है, सिर्फ क्या बच रहा है, एक मॉड भी तो लगाना पड़ेगा ना, मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो ये बच रहा है भैया -λ -1 अपॉन √6 मॉड इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं √2/√3, है ना। तो √3 से √6 को काट दिया, √2 आ गया। इस √2 को यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा, क्या हो जाएगा बच्चों, 2। तो ये हो गया लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू 2। ठीक है ना, इसमें से माइनस कॉमन लिया ना, दोनों में से मॉड खा गया माइनस को भाई। तो लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू +-2। तो लैम्डा की हमें 2 वैल्यूज़ दिख रही है यहाँ पे, है ना। लैम्डा की क्या क्या वैल्यू दिख रही है, एक तो लैम्डा की वैल्यू 2 -1 1 दिख रही है, एक -2 -1 -3 दिख रही है। तो 2 आंसर आएंगे, दोनों में से जो भी आपको मिल जाए वो सही है। लैम्डा को 1 पुट करके देखो यहाँ पे क्या बनेगा, 2i कैप 3j कैप -3k कैप। ये लो मिल गया आंसर, हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है इसमें, ABCD एक रेगुलर हेक्सागन है, मैंने पहले से ही बना दिया है ना। ये कुछ वेक्टर्स हैं AB AC AD AE AF, AB वेक्टर, AC वेक्टर, AD वेक्टर, AE वेक्टर, AF वेक्टर। इन सभी का सम निकालना है हमें, इन सब का रिजल्टेंट बताना है क्या है। ठीक है, तो इजी करने के लिए एक काम करता हूँ, ये इनको दोनों को ना एक नाम दे देता हूँ। इसको A वेक्टर बोल देता हूँ, इसको B वेक्टर। ठीक है, इसको A वेक्टर, इसको B वेक्टर। देखो ये A है, ये B है, तो ये इनका रिजल्टेंट है, A + B हो जाएगा। क्लियर है भाई। ठीक है, आपको पता है जो BC वेक्टर है और AD वेक्टर है वो AD डबल होगा BC का, है ना, तो ये 2B हो जाएगा। ठीक है, तो ये पता लग गया हमें, बढ़िया। अब A + B पता है, ये पता है, अब हमें क्या चाहिए बच्चों, ये वाला वेक्टर चाहिए। आ जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई ये अगर A वेक्टर है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये वाला जो वेक्टर है ये -A नहीं हो जाएगा क्या, हो जाएगा ना, डायरेक्शन अपोजिट है क्योंकि। तो अब देखो इसमें ट्रायंगल लॉ लगेगा दोनों में, तो हमें क्या मिल जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट ये वाला वेक्टर मिल जाएगा। तो इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ, क्या हो जाएगा, 2B - A। क्या हो गया, 2B - A। ठीक है ना, अब क्या चाहिए, अब चाहिए AF। ठीक है ना, AF कहाँ से आएगा भाई, देखो AF जो है बच्चों वो CD के इक्वल होगा, दिख रहा होगा आपको। AF किसके इक्वल होगा, CD के। तो CD निकाल लेता हूँ,
सी डी ईजीली पता चल जाएगा, सी डी जो है 2b माइनस दिस हो जाएगा ना, ट्रायंगल्स लॉ से 2b माइनस ए प्लस बी, तो कितना हो जाएगा b माइनस ए। तो सी डी हमें दिख गया b माइनस ए, b माइनस ए, और जब हमारा सी डी b माइनस ए है तो ए एफ भी b माइनस ए होगा। ठीक है, अब क्या करना है भाई, अब हमें चाहिए इन सभी का सम। देखो ए बी वेक्टर को मैंने क्या लिखा है, ए वेक्टर, तो पहला वेक्टर हो गया ए सी वेक्टर को मैंने क्या लिखा है, ए प्लस बी। फिर ए डी वेक्टर को क्या लिखा है भाई, 2b वेक्टर। फिर ए ई वेक्टर क्या है, ये रहा 2b माइनस ए। अगला ए एफ वेक्टर क्या है बच्चों, ए एफ वेक्टर है b माइनस ए। बस ऐड कर लो सबको, देखो भाई ये माइनस ए प्लस ए कट गया, प्लस ए माइनस ए कट गया, 6b आ गया है ना, 6 इंटू बी वेक्टर। तो ये तो इसने तो इस तरीके से आंसर दिया नहीं है ना, ऐसे b की टर्म्स में कोई वेक्टर मिल रहा है आपको, b की टर्म्स में एक तो ये दिख रहा है, तो 6 इंटू बी सी, ऐसा तो कोई आंसर है नहीं है ना। एक ये b की टर्म्स में है ना 2b, और ये 6b है ना, 3 इंटू 2b लिख सकते हैं हम इसको। और जो 2b वेक्टर है वो हमारा AD है ना, 2b वेक्टर क्या दिख रहा है, AD, तो 3 टाइम्स AD, आंसर इज C। हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन तो काफ़ी आसान है। देखो 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, आपको पता है 3 पॉइंट कोलिनियर हैं, तो हमारा जो PQ वेक्टर है और QR वेक्टर है वो भी कोलिनियर हो जाएंगे। PQ और QR वेक्टर कोलिनियर हो जाएंगे, और 2 वेक्टर कोलिनियर होते हैं तो हम लिख सकते हैं कि एक वेक्टर दूसरे के लैम्डा टाइम्स है। ठीक बात है ना। PQ वेक्टर क्या आएगा, दिस माइनस दिस, कर लो कितना आएगा, A प्लस B माइनस C। ठीक है ना। लैम्डा QR वेक्टर क्या होगा बच्चों, दिस माइनस दिस, तो ये आ जाएगा -2A माइनस 2B प्लस TC। ठीक है, तो A प्लस B माइनस C, ये हो गया -2 लैम्डा A और -2 लैम्डा B प्लस T लैम्डा C। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आप देख सकते हो -2 लैम्डा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -2 लैम्डा हो जाएगा 1, लैम्डा आ गया -1/2, और -1 इक्वल्स टू T लैम्डा। ठीक है ना, तो लैम्डा की वैल्यू अपने को पता ही है -12 है, तो हमारा T जो आ गया मित्रों 2 आ गया। हो गया क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन बच्चों काफ़ी आसान है, कंफ्यूज करने के लिए 2 चीज़ें दे रखी हैं, काम इनमें से किसी एक से ही हो जाएगा। देखो कैसे, मुझे ये फाइंड करना है। आपको पता है ऐसे मैग्नीट्यूड कभी भी फाइंड करना होता है प्लस माइनस का, तो हम स्क्वायर कर लेते हैं ना, तो 3A प्लस 2B का स्क्वायर निकाल लिया, क्या आ जाएगा ये 9 इंटू मैग्नीट्यूड A स्क्वायर प्लस 4 इंटू मैग्नीट्यूड B स्क्वायर प्लस 2AB करूँगा तो कितना हो जाएगा 12A डॉट B। तो बेसिकली मुझे A डॉट B की वैल्यू चाहिए जो मेरे पास नहीं है, वो मैं इन दोनों में से किसी से भी निकाल सकता हूँ। जैसे मैंने इसको पकड़ लिया, इसका स्क्वायरिंग करी हमने, तो A प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो गया। खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड A स्क्वायर मैग्नीट्यूड B स्क्वायर प्लस 2A डॉट B आ जाएगा ना, इक्वल्स टू 1। अब ये दोनों के मैग्नीट्यूड 1 है, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, उधर जाके माइनस होगा -1 आ जाएगा, तो 2A डॉट B की वैल्यू क्या आ गई मित्रों, -1। A डॉट B की वैल्यू आपको यहाँ से -12 दिख गई, उसको यहाँ पुट कर दो, कर देते हैं। A डॉट B की जगह क्या पुट कर देते हैं, -12, और यहाँ पे B और A का मैग्नीट्यूड 1 है, तो क्या हो गया ये 9 प्लस 4 ही हो गया है ना, इसको काट दिया 6, तो 9 प्लस 4 13 -6 कितना आ गया 7, ये स्क्वायर है रूट हो जाएगी इधर आ गया है ना, √7 आ जाएगा। हो गया क्वेश्चन, बढ़ते हैं। ये भी इजी क्वेश्चन है, कह रहा है भाई ये 2 फोर्सेस हैं, ठीक है ना, उन्होंने एक पार्टिकल को यहाँ से यहाँ मूव करा दिया, तो आपको वर्क डन निकालना है। ठीक है ना, तो दोनों फोर्सेस को ऐड कर लो, क्योंकि दोनों फोर्सेस एक साथ एक्ट कर रही हैं उस पर है ना, फोर्स 1 प्लस फोर्स 2, दोनों फोर्सेस को ऐड कर लो। ठीक है, उसका डिस्प्लेसमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल दो है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है ना वर्क डन। फोर्स क्या हो गई, जो टोटल फोर्स हो जाएगी रिजल्टेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, ये वेक्टर यहाँ से यहाँ चला गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आ जाएगा, टर्मिनल माइनस इनिशियल, निकाल लो। इन दोनों का सम किया हमने तो कितना आ गया भाई, ये आ गया 7I प्लस 2J माइनस 4K, डॉट जो डिस्प्लेसमेंट आ गई वो कितनी आ गई, दिस माइनस दिस, कितना आ जाएगा
4i + 2j - 2k। तो डॉट प्रोडक्ट कितना आ गया 28 + 4 + 8 कितना दिख गया भाई 40 यूनिट्स आ गया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है बच्चों। देखो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब दोनों वेक्टर पैरेलल हैं। दो वेक्टर पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल, यानी 2/1 = 6/λ = 27/μ, है ना। तो अब यहाँ से आप देखो इन दोनों को आप इक्वल रखोगे, λ3 दिख गया, है ना। और फिर आप इन दोनों को इक्वल रखोगे तो म्यू कितना दिख गया 27/2। आंसर हो गया सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है बच्चों। कह रहा है देखो ई जो है मिड पॉइंट है एसी का, ABC एक ट्रायंगल है, AC का मिड पॉइंट है ई, तो हमें बताना है ये वेक्टर किसके इक्वल होगा। बहुत ही सिंपल है, आप ध्यान से देखोगे बच्चों। अगर आप इसको ओरिजिन कंसिडर कर लो थोड़ी देर के लिए, देखो अगर आपको ऐसे दिक्कत लग रही है आप इसको ओरिजिन मान लो, ठीक है। और क्योंकि ई मिड पॉइंट है तो रेशियो 1:1 हो गई, है कि नहीं। तो भाई अगर आप ई का पोजीशन वेक्टर निकालते तो वो कैसे निकलता, OA + OC/2 ऐसे ही निकलता ना। अब ओरिजिन तो कोई भी पॉइंट हो सकता है ना, ज़रूरी थोड़ी है 0 0 0 ही हो। हमने O किसको लिखा था, B को, तो यहाँ B लिख दो। तो BE वेक्टर क्या हो गया भैया, BA + BC/2। तो ये BA + BC/2 ही तो लिखा हुआ है, तो वो किसके इक्वल है, BE वेक्टर के, हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब ये तो भाई बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो AB + BC + C, ये सबको पता ही है क्या होता है भाई, AB + BC पूरी दुनिया को पता है AC होता है कि नहीं होता है। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा AC, और ये जो C है इसको भी क्या लिख दूंगा -AC। तो AC - AC क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो गया क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप बिना फिगर बनाए भी कर सकते हो। सीधा सीधा ट्रायंगल्स लॉ लग रहा है इसमें, और कुछ भी नहीं है। इनको हमको देखो, इनको सॉल्व करना है ना, इनको रिजॉल्व करना है किसी एक सिंगल वेक्टर में। तो AB वेक्टर + BC वेक्टर, ये दोनों का सम आपको दिख रहा है AC हो जाएगा, लिख दूँ AC हो गया। किन दोनों का सम लिखा है भाई हमने, इन दोनों का, ठीक है ना। ये दो खत्म हो गए हमारे, ठीक है। और कोई दिख रहा है क्या, AE और ED भी ऐड हो जाएंगे, बढ़िया। AE और ED ऐड हो गए, इन दोनों का सम आ गया भाई AD, ठीक है कि नहीं है। सिंपल ट्रायंगल लॉ लग रहा है। बाकी ये दो बच गए DC और AC, इनको लिख देता हूँ, इनका तो कुछ हो नहीं पा रहा, DC और AC, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हो AD + DC क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इन दोनों का सम भी क्या हो जाएगा AC। तो AC + AC + AC, कितने सारे AC हो गए, है कि नहीं। वैसे ही गर्मी बहुत हो रही है, 3 AC हो गए भैया, मज़े हो गए लाइफ के, ख़त्म। आगे बढ़ते हैं। अब ये बच्चों आपकी NCERT का क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। मतलब वैल्यूज़ तो पता नहीं NCERT वाली है नहीं है, बट वैसा क्वेश्चन है NCERT में ना। दो वेक्टर है, मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल इतना है, स्केलर प्रोडक्ट इतना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करो। तो भैया A.B हमको पता ही है, कितना गिवन है 9/2, मैग्नीट्यूड A मैग्नीट्यूड B cos थीटा इज 60 डिग्री = 9/2। मैग्नीट्यूड A और B सेम है, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ B को भी A लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए, है कि नहीं। cos 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, हाफ होती है। ये 9/2, 2 कट गया, मैग्नीट्यूड A² = 9, तो मैग्नीट्यूड A कितना हो गया 3 हो गया ना, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, आंसर D हो गया। ठीक है मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना, नए प्रैक्टिस सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, लव यू ऑल।